बूढ़ी दादी का दिल एक ऐसा समंदर था जिसमें उम्र भर की यादें, संघर्ष, मोहब्बत, त्याग और चुपचाप झेली गई मुश्किलों के अनगिनत मोती डूब रहे थे। और इन्हीं मोतियों के साथ वे अपने छोटे से कच्चे मकान में अकेली रहती थी, जहाँ उनके बेटे बहू शहर की चकाचौंध में खो चुके थे और पोता पोती मोबाइल की दुनिया में इतना डूब गए थे कि उन्हें याद भी नहीं रहता कि गांव के दूसरे छोर पर एक कमजोर, झुर्रियों से भरा चेहरा हर शाम उनकी गली की तरफ आंखें टिकाए बैठा रहता है। उनकी कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन दादी सुबह सुबह अपनी लकड़ी की पुरानी चौकी पर बैठी हुई धूप सेक रही थी और उनके हाथों में उनकी वही पुरानी लाल कपड़े की पोटली थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की बची कुची पूंजी, कुछ चिट्ठियाँ और कुछ छोटे छोटे तोहफे संभाल कर रखे थे जो उनके पति ने जवान उम्र में उन्हें दिए थे। उस सुबह की हवा में ठंड तो थी ही, पर एक अजीब सा खालीपन भी था, क्योंकि आज पूरा गांव मेले की तैयारी में जुटा था और दादी को कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। और जब सूरज थोड़ा ऊपर आया तो दादी हाथ में अपनी लाठी लेकर धीरे धीरे मंदिर जाने निकल गई। रास्ते में उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर दिल में एक अजीब सी खुशी थी, शायद इस उम्मीद में कि मंदिर में कोई पुराना परिचित मिल जाए जो उन्हें एक बार माताजी नमस्ते कहकर दिल को सुकून दे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान की मूर्ति को देखा और कुछ पल आंखें बंद करके ऐसे प्रार्थना की जैसे किसी बच्चे की माँ उससे कोई सबसे प्यारी चीज मांग रही हो। और प्रार्थना के बाद जैसे ही वह बाहर निकली, उन्हें अचानक चक्कर सा आया, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। घर लौटकर उन्होंने अपनी वो पुरानी पोटली खोली और अपने पति की चिट्ठी पढ़ने लगी। चिट्ठी के हर शब्द में उन्हें वो वादा सुनाई देता, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। और दादी ने अपने कांपते हाथों से चिट्ठी को छूकर जैसे अपने पति को महसूस करने की कोशिश की। शाम होते होते गांव के बच्चे पटाखे फोड़ने लगे। उनके शोर से दादी का दिल डर तो रहा था, लेकिन फिर भी वह खिड़की से झांक कर बच्चों को देखती और सोचती, काश मेरे पोते भी कभी मेरे पास आकर ऐसे ही खिलखिलाते। पर उनकी खिड़की के बाहर कोई भी उनके लिए नहीं आया। रात में खाना खाते समय उन्होंने अपनी थाली में बस 2 रोटी रखी, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि जितना कम खाएगी उतना कम किसी पर बोझ बनेगी। पर असलियत यह थी कि उनकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। रात के अंधेरे में गांव दूर से जगमगा रहा था, लेकिन दादी का घर एकदम शांत, ठंडा और अकेला था। वह अपनी चारपाई पर लेटी और पुरानी यादों में खो गई। कैसे उन्होंने अपने बच्चों को पाला, कैसे रात रात जागकर उन्होंने पढ़ाया, कैसे तपती गर्मी में खेतों में काम किया ताकि घर ठीक से चल सके, कैसे हर त्योहार में उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए खुद की इच्छाएं दबा ली। लेकिन आज वही बच्चे उन्हें भूल गए। अगले दिन गांव में मेले का दिन था और दादी धीरे धीरे मेले तक पहुंची, क्योंकि वह सोचती थी कि शायद भीड़ में उन्हें कोई अपना मिल जाए। पर वहां भी सब लोग अपनी अपनी दुनिया में थे। दादी को कोई नहीं जानता था, कोई उन्हें देखता भी नहीं था। फिर भी दादी ने मेले में एक छोटी सी चूड़ी खरीदी जो वह अपनी पोती को देना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि उनकी पोती शायद कभी उन्हें लेने नहीं आएगी, मगर दादी का दिल कभी हार मानना जानता ही नहीं था। मेला घूमकर जब वह घर लौटी तो थकान से उनका शरीर कांप रहा था, पर दिल में छोटी सी खुशी थी कि उन्होंने अपनी पोती के लिए कुछ खरीदा। शाम तक अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगी और दादी का दरवाजा बार बार जोर से बजने लगा। दादी ने मुश्किल से उठकर दरवाजा पकड़ा और बंद किया। फिर वह अपनी चारपाई पर बैठ और आसमान को देखने लगी जैसे कोई जवाब ढूंढ रही हो। अचानक उन्हें अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, पहले हल्का फिर बहुत तेज। वह उठना चाहती थी लेकिन उठ नहीं पाई। उनकी लाठी उनके हाथ से गिर गई और आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। वह धीरे धीरे चारपाई के कोने में खिसक गई और सोचने लगी कि शायद अब वक्त पूरा हो रहा है। पर उनकी आखिरी इच्छा बस इतनी थी कि काश एक बार उनके बच्चे उन्हें माँ कहकर बुला ले। दर्द इतना बढ़ चुका था कि वह आवाज़ भी नहीं लगा पा रही थी, पर उन्होंने अपने कांपते हाथों से
वो लाल पोटली सीने से लगा ली, जैसे उसमें नहीं बल्कि उसमें छुपी यादों से उन्हें आखिरी सहारा मिल रहा हो। रात आधी बीत चुकी थी। गांव में हर घर रोशनी से भरा था, पर दादी का घर अंधेरे और दर्द से घिरा था। और फिर अचानक सब शांत हो गया, बिल्कुल शांत, जैसे समय ठहर गया हो। सुबह जब दूध वाला आया और दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। पड़ोसी आए, दरवाजा खोला गया और वहाँ चारपाई पर दादी थी, अपनी लाल पोटली को छाती से कसकर पकड़े हुए, शांत चेहरा, जैसे सर्दियों का दर्द आखिरकार उतर गया हो। पूरे गांव में खबर फैल गई, बच्चे बूढ़े सब इकट्ठा हुए और तब पहली बार दादी के अपने बेटे आए। उनकी आंखों में पछतावा था, पर वह पछतावा अब किसी काम का नहीं था, क्योंकि दादी जिसने जीवन भर सबका दिल रखा, उसका दिल आखिरकार थक चुका था। उस दिन दादी की अर्थी उठी तो पूरा गांव रोने लगा, सिर्फ इसीलिए नहीं कि दादी चली गई, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने ये महसूस किया कि एक बूढ़े दिल को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही उसे बुला दे। दादी का घर अब खाली था, पर उनकी कहानी गांव की हर दीवार पर लिखी गई और लोग आज भी कहते हैं बूढ़ी दादी का दिल बहुत बड़ा था, पर उसे समझने वाले बहुत छोटे थे।